भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 17वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दुख का कारण। संसार दुख रूप है क्योंकि संसार में विवेकी व्यक्ति के लिए दुख सर्वाधिक उपलब्ध होता है। विवेकी व्यक्ति को संसार में से अधिक दुख प्राप्त होता है, सुख अत्यल्प होता है, इसलिए दुख बहुलः कहा है। तो संसार तो दुख रूप है विवेकी व्यक्ति के लिए। उस दुख का कारण क्या है? दुख के कारण को 17वें सूत्र में स्पष्ट किया है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टि यानी दृष्टा, आत्मा, अनुभव करता, जीवात्मा, दृश्य संपूर्ण ब्रह्मांड जो कार्य के रूप में है, ये जगत में रहने वाले प्रत्येक जड़ पदार्थ और ये जो शरीर है, शरीर में रहने वाले जितने भी साधन हैं, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये सब के सब दृश्य कहलाते हैं। दृष्टि दृश्ययोः, दृष्टा आत्मा का और इस दृश्य का, दृश्य पदार्थों का संयोग, इन दोनों का सानिध्य, इन दोनों का सामीप्य, इन दोनों का मिला रहना, मिले रहना, इन दोनों के मिले रहना, ये संयोग है। यही संयोग हेय हेतु, दुख का कारण है। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। हेय हेतु दुख का कारण संयोग है। किसका संयोग? आत्मा और दृश्य का, आत्मा शरीर का, आत्मा इंद्रियों का, आत्मा मन का, आत्मा महतत्व रूपी बुद्धि का, आत्मा मकान का, आत्मा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ ये जो संयोग है, यही संयोग दुख का कारण है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, तयोः दृग्दर्शन शक्त्योः अनादि अर्थकृतः संयोगो हेय हेतुः दुःखस्य कारणम इत्यर्थ। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, तयो उन दोनों का, दृक् दर्शन शक्तियों, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति आत्मा और दर्शन शक्ति शरीर, मन, समस्त जड़ पदार्थ, इन दोनों का जो संयोग है, और ये संयोग आज का नहीं है। आज हमें ये जो संयोग प्राप्त हुआ है, आज हमें ये जो शरीर मिला है, आज हम इस संसार में हैं, ये आज का नहीं है। अनादि अर्थकृत संयोग, ये अनादि काल से, परंपरा से, प्रवाह से निरंतर चला आ रहा है। अर्थकृत ये किसी प्रयोजन के लिए संयोग है। आत्मा का जो प्रयोजन है, दुखों से मुक्त होना, दुखों से छुटकारा पाना,
दुखों से अलग होना आत्मा का प्रयोजन है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए संयोग हुआ है, लेकिन दुखों से मुक्ति ना पा करके बार बार दुखों में आना ये आत्मा का कार्य हो गया है। यह अविद्या के कारण से ऐसा हो रहा है। तो ये जो संयोग है ये हेय हेतु हो, ये दुख का कारण है। इस दुख के कारण को हटाए बिना दुख कभी दूर नहीं हो सकता। नितांत दुखों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस संयोग को ही हटाना पड़ेगा। महर्षि वेदव्यास ने यही बात कही है, जब तक ये संयोग रहेगा, आत्मा और शरीर के साथ जब तक ये संयोग रहेगा, आत्मा का इस संसार कार्य जगत के साथ जब तक संयोग रहेगा, तब तक दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने अन्य ऋषि का भी प्रमाण दिया है, उद्धृत किया है। तथाचोक्तम, तथाच उक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। वो कहते हैं तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। ऋषि कहते हैं तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, इस संयोग का जो कारण है, आत्मा का और शरीर का ये जो संयोग है, इस संयोग का जो कारण है, उस कारण के विवर्जनात् हट जाने से स्यात् अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकार, हो सकता है दुख का नितांत छुटकारा। इस संयोग का जो कारण है, उस कारण को यदि हटा दिया जाए, जिस कारण से संयोग होता है, यदि उस कारण को ही हटा दिया जाए तो कार्य कैसे हो पाएगा? ये संयोग एक कार्य है। आत्मा और शरीर के साथ ये जो संयोग है, ये संयोग जिस कारण से होता है, उस कारण को यदि हटा दिया जाए तो दुख का अत्यंत निराकरण हो सकता है। दुख का प्रतिकार संभव है। क्या है वो कारण? अविद्या। अविद्या है, क्लेश है। जब तक आत्मा के साथ ये पांचों क्लेश विद्यमान रहेंगे, तब तक आत्मा का शरीर के साथ निरंतर संयोग होता रहेगा। इस संयोग को हटाना चाहते हैं तो इस अविद्या को समाप्त करना होगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, कस्मात्, क्यों दुख का प्रतिकार होता है? तो कहते हैं दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्। बहुत बड़ी बात कही है। दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्। वो कहते हैं परिहार्यस्य, दुख हेतु दूर करने योग्य, हटाने योग्य, परिहार्यस्य हटाने योग्य दुख के कारण को हटा देने पर प्रतिकार दर्शनात् दुख की निवृत्ति संसार में देखी जाती है। दुख के कारण को हटाने पर दुख हटता हुआ संसार में प्रत्यक्ष देखा जाता है। जिस प्रकार दुख के कारण को हटाने पर दुख का हटना संसार में देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार इस दुख का भी प्रतिकार हो सकता है। उदाहरण से महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया, तद यथा, जैसे कि वो कहते हैं पादतलस्य भेद्यता,
पादतलस्य भेद्यता, ये दुख है संसार में। संसार का लौकिक उदाहरण दिया है। पादतलस्य भेद्यता, पांव के तलवे का बींधना। अब तो नगर हैं, आज भी जंगल हैं, आज भी गांव हैं। जब व्यक्ति, गांव में रहने वाला व्यक्ति जंगल में जाता है, पांव में चप्पल जूते नहीं हैं। महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं पादतलस्य भेद्यता, पांव के तलवे का बींध जाना, यह दुख है। यह मनुष्य को मिलने वाला दुख है। कांटा, कांटे के कारण से पांव बींध जाता है। पादतलस्य भेद्यता, यह दुख है। कंटकस्य भेतृत्वम, दुख के कारण को बताया जा रहा है। कंटकस्य भेतृत्वम, दुख क्यों मिला है, पांव के तलवे को दुख क्यों मिला है, तो उसका कारण बताया जा रहा है। कंटकस्य भेतृत्वम, कांटे का पैर को बींधना, कांटे का पैर को बींधना, यह है दुख का कारण। परिहारः, परिहारः, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? परिहार कहते हैं उपाय को। इस दुख को दूर करने का परिहार क्या है, उपाय क्या है? तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, वो कहते हैं कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, अपने पांव को कांटे पर न रखना। जब पांव को कांटे पे रखो ही नहीं तो कांटे का बींधना नहीं हो सकता और तलवे का बींध जाना नहीं हो सकता। कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कांटे पर पांव को न रखना। अथवा वो कहते हैं पादत्राण व्यवहितेन अधिष्ठानम, पादत्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम, अथवा पांव पर जूता लगाओ, पांव में जूता पहनो, चप्पल पहनो, जूते चप्पल को पहन करके फिर पांव रखना, फिर कांटे का पैर को बींधना हो नहीं सकता। यह है परिहार, दुख को दूर करने का उपाय। यानी जिस प्रकार से संसार में दुख है, दुख का कारण है और उस दुख को दूर करने का उपाय है, तीन बातें हैं। और यह संसार में देखा जाता है, दुख, दुख का कारण और दुख को दूर करने का उपाय। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं एतत्त्रयं यो वेद लोके, एतत्त्रयं यो वेद लोके, लोक में इन तीन बातों को जो व्यक्ति जानता है, समझता है, जिसको ये पता है दुख क्या है, उस दुख का कारण क्या है और उस दुख को दूर करने के उपाय क्या है। एतत्त्रयं यो वेद लोके, जो व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ इन तीनों बातों को जानता है, इन तीनों कारणों को समझता है, दुख, दुख का कारण और दुख के कारण को दूर करने का उपाय। स प्रतिकारम आरभमानः भेदजम दुखम न आपनोति।
वो कहते हैं वह व्यक्ति जो इन तीन बातों को जानने वाला है, प्रतिकारम आरभमाना, दुख को दूर करने का उपाय करता हुआ, भेदजम दुखम न आपनोति, उस कांटे के दुख को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके पता लग गया है कि अगर दुख नहीं पाना है, जंगल में जाना है, काम भी करना है और कांटे के दुख से बचना है, इस बात को जो जानता है वो उसका उपाय अपनाता है, जूते चप्पल पहनता है और उस दुख से बच जाता है। जो व्यक्ति दुख को, दुख के कारण को और उस दुख को दूर करने के उपाय को, इन तीन बातों को जो जानता है, समझता है, वह व्यक्ति दुख से छूट जाता है, वह व्यक्ति दुख का प्रतिकार कर सकता है। और जो व्यक्ति इन तीन बातों को नहीं जानता, नहीं समझता, वह व्यक्ति सदा दुखी होता रहता है, दुख में डूबा रहता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, दूर करने योग्य दुख के कारण को दूर कर लेने से दुख का दूर होना इस संसार में देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी यही है। यदि आत्मा और शरीर के साथ जो संयोग हुआ है, इस संयोग के पीछे जो कारण है, उस कारण को जानना है, क्योंकि आत्मा और शरीर के साथ संयोग होने पर ही दुख प्राप्त होता है। इस दुख को समझ लेना कि संसार में दुख है, इस बात को जो व्यक्ति जान लेता है और इस दुख को प्राप्त कराने वाला ये जो संयोग है, आत्मा और शरीर के साथ संयोग, आत्मा इस संसार के साथ संयोग, और इस दुख को दूर करने का जो उपाय है उसको जान लेता है, सम्यक ज्ञान, यथार्थ बोध, तत्व ज्ञान, बस वह व्यक्ति इस दुख से सर्वथा छूट जाता है, वही व्यक्ति मुक्त होता है, वही व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।